अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सस्ती इंडियन ब्राइडल बेस, उसके बनाने का तरीका, जो कि आपके घर में किसी किस्म की कोई भी बेसेस मौजूद है, आप उसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी बेस जो है वो वाटरप्रूफ भी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। ख़ास तौर पर गर्मियों में ये इशू होता है कि स्किन पे जो भी बेस अप्लाई की जाए वो फट जाती है, इसके बेस जो है वो ग्रे हो जाती है, कलर जो है वो काला काला लगने लग जाता है। तो इसीलिए आज मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि मेरी फेवरेट बेस है और अक्सर ही मैं इसको शादियों या पार्टीज़ वगैरह में अप्लाई करती हूँ। लॉन्ग लास्टिंग रहती है, मुझे पसीना वगैरह भी आता है लेकिन बेस मेरी ख़राब नहीं होती, ना ही उसका कलर चेंज होता है, ना बेस फटती है। तो जिसके पास जो जिस किस्म की कोई भी बेस हो, आप उसको उस पर ट्राई कर सकते हैं अपने फेस पर, बिल्कुल ही इस तरीके से कि जैसे आप पार्लर से तैयार हुए या आपने पार्लर से ही ये बेस बनाई है। इतनी अच्छी और ब्राइडल बेस आपके फेस पर लगेगी कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ इंडियन ब्राइडल बेस, मेरा कलर है 45, लाइट फेयर कलर में यूज़ करती हूँ। इंडियन ब्राइडल बेस, इसका आपको तो पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, हर लोग यूज़ करते थे, और ये लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ भी है। अब तो बहुत मुश्किल से ये मिले। तो ये मैंने परचेज़ की थी और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत पसंद आया था। ये एक वाटर फॉर्म में है, मैंने परचेज़ की थी वाटर फॉर्म में। तो इसे मैं जब भी अप्लाई करती हूँ मुझे अपनी बेस ख़राब नहीं लगती, मुझे महसूस होता है ख़राब हो गई, लेकिन सामने वाले को फ़ील नहीं होता। तो ये वाटर प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है इंडियन ब्राइडल बेस। तो ये कुछ इस तरह से है। इसके अंदर अगर बेस के अंदर हल्का हल्का ऑयल है तो समझ जाएं कि ये बेस ओरिजिनल है, लेकिन अगर ये अंदर से ड्राई है तो फिर इसे आप मत परचेज़ करें, ये फिर फेक होगी, यानी कि कॉपी होगी, ओरिजिनल नहीं होगी। ये देखें, ये इस तरह से है, इसकी कोई इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से है। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ इस बेस के बाद आर्टिमेस का ये पैनकेक, ऑयल फ्री पैनकेक है ये, और इसका कोड है 303। ये येलो बेस है और ज़्यादातर ब्राइडल पे यही अप्लाई किया जाता है, ख़ासतौर पर उन ब्राइड पे जिनका कलर जो है लाइट होता है, यानी कि डार्क होता है, सांवला होता है, और ज़्यादातर सांवली कलर वाली पे ये अप्लाई की जाती है, जिससे इनका जो बेस होती है वो निखर के सामने आती है। उसके बाद ये है मेरे पास हुदा ब्यूटी का लेयर फेस पाउडर, और इसमें ये 5 शेड हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग ट्यून के। बहुत सारे तो मैंने यूज़ कर लिए हैं। ये देखें, ये एक है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी है, और ये चौथी, और ये पांचवी, जो कि बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइट है, एवरी फेस पाउडर है, तो इसीलिए इसे ज़्यादा अप्लाई नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे नेचुरल बेस पसंद है। बहुत ज़्यादा वाइट चिट्टा आटा तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद ये है मेरे पास आर्टिमेस का लूज़ पाउडर, जो कि ये देख रहे हैं विथ फाउंडेशन। आप इसको फाउंडेशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोड है फेयर फॉर। और उसके बाद ये मेरे पास पैन केक है, ये है मेरे पास पिंक कलर में, इसका कोड है EH14, और ये भी ऑयल फ्री है। ड्रीम गर्ल का ये पैन केक भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कस्टमर नहीं आती जिनके ऊपर मुझे ये अप्लाई करना पड़े। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेस किस तरीके से बनानी है, जो हमारी लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, वाटर प्रूफ भी रहे, और हमें जो है कोई टेंशन भी ना हो, लॉन्ग लास्टिंग पे हम फंक्शन पे जाएं तो हमें कोई परेशानी भी ना हो। तो ये मैं आपसे अपना पार्लर का मेन सीक्रेट जो है यहाँ शेयर कर रही हूँ, वरना बहुत कम लोग इस तरह से करते हैं कि कम और सस्ती
प्राइस की जो बेसेस होती हैं उनको किस तरीके से हम बैलेंस करके एक अच्छी बेस बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने स्पंज को गीला करके इस बेस को पूरे अपने हाथ पे एक ही दफ़ा लगाऊंगी। तो ये इसकी कवरिंग जो है बहुत अच्छी है इंडियन बेस की, कि हमें इसको बार बार जो है लगाना नहीं पड़ता, एक ही दफ़ा में ये पूरे फेस पे सेट हो जाती है थोड़ी सी क्वांटिटी में लेने से। अच्छा, इसको हम गीले स्पंज से अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसे टैप टैप करके सेट करेंगे पूरे हाथ पे। खैर मेरे पास कोई मॉडल नहीं है कि मैं इसके ऊपर आपको बेस बना कर दिखा सकूं। ये देखें, ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसके बाद हम इस पे पैनकेक अप्लाई करेंगे। ये देखिए मेरे कलर किस तरह से डिफरेंट होकर आया है। नेचुरल नहीं है लेकिन मेरे कलर से जो है एक ट्यून लाइट है, डार्कर की तरफ जाता है। उसके बाद अब हमने ये येलो पेन केक जो है ये अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। उसके बाद हम टैप टैप करके इसको सेट करेंगे और सूखने के बाद फिर हम फेस पाउडर अप्लाई करेंगे। ये देखें, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसको इस तरीके से ही सेट करना है ताकि हमारी नीचे वाली बेस जो है वो ख़राब ना हो, वो भी ठीक रहे। तो ये देखें, ये अब सूख चुकी है, ये देख रहे हैं। अब हम इस पे मैं ये पिंकी सा शेड है फेस पाउडर का, तो ये मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने येलो बेस लगाई है। तो येलो बेस के ऊपर मैं पिंक शेड का फेस पाउडर जो है लाइट पिंक शेड का वो अप्लाई करूँगी। ये देखें, ये फेस पाउडर कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ, ना तो ज़्यादा लगा रही हूँ ना तो कम लगा रही हूँ, लेकिन इस तरीके से कि बेस जो है वो हमारी सेट हो जाए। ये देख रहे हैं। उसके बाद अब मैं अप्लाई करना जा रही हूँ यहाँ पे लूज़ पाउडर। आर्टिमिस का लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी। ये हम फेस पाउडर के बाद भी लगा सकते हैं और फाउंडेशन के बाद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोड मैंने आपको बताया कि इसका कोड फेयर फॉर है। खैर ये लूज़ पाउडर ज़्यादा फेस पर रहता नहीं है, लेकिन इसे फिर भी अप्लाई किया जाता है ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा जो बेस जो है वो निखर के आए। बरल ये तो उतर ही जाती है, ये स्किन पे रहते नहीं हैं। ये तो पाउडर है तो ये फिर उड़ ही जाता है। खैर फिर भी इसको हम अप्लाई करेंगे, इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी अब ये हमारी बेस कुछ इस तरह से बन गई है। ये देख रहे हैं आप, ना तो बेस फटी है ना कुछ, इतनी नेचुरल बेस बन चुकी है कि अगर हम इसी को घर पे अप्लाई करेंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो है पार्लर वगैरह में जाके महंगी जो है वो बेस बनवाएं या मेकअप करवाएं। और ये ही वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग बेस है। आप इसको जितनी बार, बेशक आप जो है क्या कहते हैं बारिश में चले जाएं या आप मुंह भी धोना चाहें तो भी नहीं आप इस जो है इसको उतार पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से उतरती है। लेकिन ये एकदम बेस्ट बेस है, आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको महंगी से महंगी प्रोडक्ट्स या महंगी से महंगी बेस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है मेरी सीक्रेट बेस जो कि मैं बनाती थी और बनाती हूँ अपने लिए स्पेशली। तो मेरी वीडियो कैसी पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।